जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। इसका पहले हम बेसिक से फार्मूला देखते हैं। तो पहले बाबू तो आपके लिए साधारण ब्याज का फार्मूला एक पता होना चाहिए। देखिए, साधारण ब्याज है, असाधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। अब क्या चीज है, साधारण ब्याज का आपको सिंपल फार्मूला पता होना चाहिए। तो साधारण ब्याज का सिंपल फार्मूला क्या होता है आपका? साधारण ब्याज का, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं, यही चीज लिखा गया साधारण। ठीक है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये साधारण ब्याज जो लिखा है वो भी यही लिखा है, बस इसको शॉर्टकट में यहाँ पे लिखा गया। ठीक है। साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, क्या? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। याद रखिएगा क्या होता है साधारण ब्याज बराबर, ये बटे का चिन्ह है, ये बटे का याद रखिए। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अगर आपको ये फार्मूला याद है ना, तो भी आप इस साधारण ब्याज का प्रश्न लगा पाएंगे। ये पहला बाबू इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर ये फार्मूला आपका पता है ना, तो इससे बाकी आप फार्मूले बना सकते हैं। लेकिन आपको पहला चीज तो साधारण ब्याज अगर कुछ सीखना है तो उसके लिए पहले फार्मूला आपको ये याद होना चाहिए कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। अगर आपने ये चीज सीख लिया, तब याद रखिएगा क्या होगा बाबू, यहां से क्या होगा। इसके बाद अगर आपको कहीं दर निकालना हो, क्या निकालना हो? दर निकालना हो, तो सिंपल सा कुछ नहीं बाबू, ये साधारण ब्याज ऐसा का ऐसा रहने दीजिए। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, और ये जो 100 दिख रहा है ना, ये इधर आएगा तो गुणे में इसके 100 होगा। क्या होगा? गुणे में 100 होगा। गुणे में, यहां बराबर लगाइए, गुणे में 100 होगा। अब बटे क्या आएगा ये देखिए जरा। क्या किया हमने, साधारण ब्याज यहीं पे रहने दिया, पर ये 100 जो है ना इधर आएगा, तो ये गुणे में आएगा। और हमें दर निकालना है, तो जब दर निकालना रहेगा ना बाबू कहीं, तो बचा क्या? दर को छोड़िए, ऊपर क्या क्या बचा? मूलधन और समय। तो वो मूलधन और समय इसके नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। तो मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय। क्या हुआ यहां से? दर बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय हो गया। सिंपल सा बाबू क्या है कि ये 100 जो है ना, 100 इधर आ जाता है। जब 100 इधर आएगा तो ये आपका साधारण ब्याज गुणे 100 हो जाएगा। और यहां से दर निकालना है तो मूलधन और समय इसके नीचे आ जाएगा। और आगे देखिएगा जरा, अगर कहीं आपको मूलधन निकालना हो तो क्या होगा? मूलधन निकालना हो तो याद रखिएगा, जब मूलधन निकालना है ना बाबू, क्या मूलधन निकालना है, तब भी तो आप देखिए जरा, साधारण ब्याज गुणे 100 इधर है ना, तो ये आपका इधर आएगा तो वही चीज रहेगा कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुणे 100, ये तो आपका रहेगा ही। अब बटे में क्या होगा जरा देखिए, बटे में क्या होगा? तो मूलधन यहां रहेगा तो बचा का दर और समय, दर और समय इसके नीचे आ जाएगा। तो दर, ये दर गुणे समय। तो क्या हुआ बाबू यहां से? मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। इसी प्रकार अगर आपको समय निकालना हो, क्या निकालना हो? समय। जब आपको यहां से समय निकालना है, तब भी अब साधारण ब्याज गुणे 100 इधर ऊपर ही रहेगा। साधारण ब्याज गुणे 100 ऊपर रहेगा। और बटे में क्या आएगा आपका? तो बटे में आपका समय को छोड़िए, जो बचा मूलधन और दर नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मूलधन, मूलधन गुण दर। याद रखिएगा हमने क्या किया। कभी भी याद रखिएगा, जब दर निकालना हो, मूलधन निकालना हो या समय निकालना हो, इसके लिए हमेशा साधारण ब्याज गुणे 100 ऊपर रहेगा। देखिए, इसमें भी ऊपर है, इसमें भी ऊपर है, इसमें भी ऊपर है। लेकिन जब दर निकालना है तो जो दो बचेगा इधर से, मूलधन और समय, वो नीचे हो जाएगा। अगर मूलधन निकालना है यहां से तो बचेगा क्या? दर और समय, तो वो नीचे हो जाएगा। और अगर समय निकालना हो तो बचेगा क्या? मूलधन और दर, तो वो नीचे हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है आप तीनों फार्मूले जो है बना सकते हैं, अगर ये फार्मूला आपको याद है तो याद रखिएगा, ये फार्मूला आप याद रखिए, ये फार्मूला, और बाकी इससे आप ये तीनों फार्मूले बना पाएंगे। अगर ये तीनों फार्मूले आपको याद हैं तो आप जो है आगे प्रश्न बेसिक से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो आइए अब इस पे जो है आगे प्रश्न देखते हैं बेसिक से। प्रश्न की बात करते हैं, एकदम सिंपल प्रश्न से देख रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है बाबू? रुपए 500 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया। 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया है।
उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? साधारण ब्याज। तो पहले तो बाबू साधारण ब्याज वाला फार्मूला पता होना चाहिए। तो साधारण ब्याज वाला फार्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? तो साधारण ब्याज बराबर आपका होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। अब बटेगा आपका क्या आता है? बटे आपका 100 होता है। क्या होता है? 100 होता है। ये बात याद रखिएगा आप कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। अगर आपको ये फार्मूला पता है तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए हमने पहले ही फार्मूला बता दिया। एक बात याद रखिएगा, ये फार्मूला आपको पता होगा सब। तो अब यहाँ पे क्या है बाबू? मूलधन। मूलधन मतलब कितना रुपए? 500। तो मूलधन रखिए 500 गुणे दर की बात करें, जो चीज परसेंटेज में दिया वो दर होता है। तो 10% तो मतलब 10 हो गया, गुणे है तो गुणे। ठीक है। समय की बात करें, समय कितना दिया? 3 वर्ष, मतलब 3 रखिए बटे 100 है तो 100। ये याद रखिएगा एक चीज कि हमेशा जो है जो धन रहेगा वो लिखिए, और यहाँ पे क्या है? परसेंटेज जो है यहाँ पे लिखिए कितना है, और ये समय जो है वर्ष में लिख लीजिएगा। ठीक है। अगर महीने में हो तो उसको भी वर्ष में चेंज करना पड़ेगा, आगे हम बताएंगे। तो अब क्या है बाबू? इसको हम क्या करेंगे? काटेंगे। तो देखिए 2 जीरो से हम ये 2 जीरो काट देते हैं, कट गया। अब इसका सिंपल सा गुणा कर दीजिए। तो 1 जीरो है तो 1 जीरो हो जाएगा। अब 5 तिया 15, कितना हो जाएगा? 150 रुपए। यही 150 रुपए होगा। तो ये जो साधारण ब्याज होगा ना बाबू, 150 रुपए, यही इसका आंसर हो जाएगा। जब इस प्रकार का प्रश्न हो तो बस आपको ये फार्मूला पता है तो आप सिंपल सा लगा पाएंगे कि मूलधन अपना रख दिए, ब्याज मतलब दर रख दिए, और आपका जो है समय रख दिया बटे 100, अब इसको काट दिए तो आपका आंसर आ गया साधारण ब्याज निकल के। अगला प्रश्न क्या दिया है हमारा? सिंपल सा है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से मतलब दर निकालना है, से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। मतलब क्या निकालना है हमें? किस वार्षिक दर से, मतलब हमें क्या निकालना है? दर। हमें निकालना क्या है? दर। अब बताइए, जब दर निकालना है तो फार्मूला क्या होता है? दर निकालना हो या मूलधन निकालना हो या फिर समय निकालना हो, तो साधारण ब्याज गुणे 100 हमेशा ऊपर। तो मतलब पहले तो वो लिख लेते हैं कि साधारण ब्याज गुणे 100, ये तो हो गया हमारा ऊपर। अब नीचे क्या होगा बताइए जरा? तो नीचे ना, तो नीचे क्या होगा? दर तो आ गया इधर, तो बचा क्या? मूलधन और समय। तो जो बचा वो लिख दीजिए, मूलधन गुणे समय। बस। अब क्या करेंगे? मान रख के सॉल्व कर देंगे। तो कैसे रखेंगे देखिए जरा, सिंपल सा साधारण ब्याज कितना दिया? 120 रुपए, तो 120 रुपये रखिए, गुणे 100 है तो गुणे 100। अब बट्टे का चिन्ह। मूलधन कितना है बाबू? कहाँ पे मूलधन? मूलधन, हाँ। देखिए साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से? 600 रुपए। तो 600 रुपए जो दिया ना वो क्या है? मूलधन। 600 रुपए हो गया, गुणे है तो गुणे। समय की बात करें कितना वर्ष का है? 10 वर्ष, तो लिखेंगे हम 10। अब क्या करेंगे? काट देंगे। तो काट दीजिए, 1 जीरो ये कटा, 1 जीरो इससे ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, है ना। आप क्या करेंगे? काटेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 आ गया तो कितना आ जाएगा? 2%। कितना हो जाएगा? 2%। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बाबू ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा बाबू, अगर फार्मूला पता है तो आप लगा पाएंगे। अगला प्रश्न क्या दिया है? वह धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि मतलब समझ रहे हैं? मूलधन ज्ञात करना है, जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज इतना है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। देखिए पहला चीज तो बाबू साधारण ब्याज दिया, दर दिया और वर्ष दिया, बचा क्या? मूलधन। सिंपल सा मूलधन ही निकालना। ऊपर से क्या भी दिया है? वह धनराशि करके, जैसा धनराशि का या धन निकालने के लिए कहे तो मतलब मूलधन निकालना। तो मूलधन वाला फार्मूला क्या होता है बताइए जरा? मूलधन क्या होता है बताइए जरा? मूलधन ना, तो मूलधन में क्या होता है? चाहे मूलधन निकालना हो, चाहे समय निकालना हो, चाहे दर निकालना हो, हमेशा साधारण ब्याज गुणे 100 कहाँ रहेगा? ऊपर। तो पहले लिखिए साधारण ब्याज गुणे 100, हमेशा ये चीज हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। चाहे मूलधन निकालना हो, चाहे समय निकालना हो, चाहे दर निकालना हो, ये चीज तो हमेशा ऊपर रहेगा। अब बटे में क्या रहेगा, इसी पे आपको ध्यान देना है। तो इसमें बटे में क्या रहेगा? ये मूलधन लिखा गया यहाँ, तो बचा क्या? आपका एक दर बचा और एक समय बचा। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ? दर और समय। अब बीच में कौन सा चिन्ह? गुणे का चिन्ह, हमेशा बीच में गुणे का चिन्ह। ठीक है।
बस ये आपका मूलधन का फार्मूला बन गया। अब मान को रख दीजिए आप। साधारण ब्याज कितना है बाबू? 280। तो 280 लिखिए, गुणे 100 है तो 100 बटे में। दर की बात करें तो दर तो परसेंटेज वाला होता है, तो कितना है? 7, तो 7 रखिए। गुणे है तो गुणे। समय की बात करें तो कितने वर्ष के लिए दिया जा रहा है? हाँ, तो 4 वर्ष के लिए दिया जा रहा है, तो 4 वर्ष की अवधि, तो मतलब 4 लिखेंगे, है ना। अब काटेंगे तो देखते हैं कैसे कटता है। तो पहले काटते हैं इसको, चलिए काटते हैं। 7 एकम 7, इससे काट दे, 7 एकम 7, ये 7 चौक 28, 4 हो जाएगा, 1 0, तो 1 0 हो जाएगा। फिर काटेंगे इसको तो क्या आएगा? 4 एकम 4, ये 4 है, मतलब ये 10 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 रुपए। यही आपकी क्या हो जाएगी? धनराशि हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं इतना चीज तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या दिया है? 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का कितने वर्ष में, कितना वर्ष में मतलब समय निकालना है, में साधारण ब्याज जो है 150 रुपए हो जाएगा। कितने वर्ष में? कितने वर्ष में मतलब समय। तो जब समय निकालना है तो समय बराबर फार्मूला क्या होता है? तो आपको पता होगा, चाहे समय निकालना, चाहे मूलधन, चाहे दर। तो साधारण ब्याज गुणे 100 कहाँ? ऊपर। तो पहले साधारण ब्याज गुणे 100 लिखिए। साधारण ब्याज गुणे 100 लिख लिया आपने। चलिए बटे में क्या रहेगा? तो बटे में क्या रहेगा? समय है, तो बचा क्या? मूलधन और दर। तो मूलधन और दर नीचे, तो मूलधन गुणे दर वो आपका नीचे हो जाएगा। अब मान को पुटअप कर दीजिए। साधारण ब्याज कितना? तो साधारण ब्याज आपका देखिए लिखा, साधारण ब्याज 150, तो 150 गुणे 100 है तो गुणे 100 ऐसे उतार दीजिए। अब क्या करेंगे? बट्टे में आपका जो है लिखेंगे मूलधन। मूलधन कितना है? 500 रुपए। 500 रुपये है ना, तो 500 रुपये गुणे। दर की बात करें तो दर कितना? देखिए 5% वार्षिक दर से, तो 5 लिखिए। याद रखिएगा जो परसेंटेज में है वो दर। ठीक है, अब काट दीजिए। 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, चलिए ठीक है। 5 से इसको काटा जाए तो 5 से कम 5, ये 5 तिया आपका 15 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हो जाएगा, एक 5 तिया 15, एक जीरो रहेगा तो जीरो हो जाएगा। फिर काट 5 से कम 5, 5 6 30, 6 हो जाएगा। तो आपका ये कितना आ गया? 6। 6 आ गया। तो 6 समय किस में लिखाता है? याद रखिए समय किस में आता है? वर्ष में। तो क्या हो जाएगा? 6 वर्ष। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं इतना चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। ये तो बेसिक प्रश्न था। अब इससे थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन करते हैं। अभी देखिए बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। आप समझिएगा ये प्रश्न कह क्या रहा है। ये प्रश्न ये कह रहा है कोई धन जो है साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। अच्छा, अपने का 3/2 गुना मतलब समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए जो धन राशि थी ना, वो जितनी थी उसके बाद वो उसकी जो है 3/2 गुना हो जा रही है। मतलब ये है कि यहाँ पे जो है आपका कुछ राशि जो रही होगी उसको क्या बोलते हैं? तो उसको तो बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन, यही बोलते हैं। अब बाद में साधारण ब्याज जब मिल जाता है ना बाबू, जैसे मान लीजिए आपने 500 रुपए है, आपने उसको किसी को ब्याज पे दिया, तो क्या है कि 500 रुपए तो रहेगा ही, पर उस पर कुछ ब्याज भी मिलेगा। मिलेगा जब वापस लेंगे आप। तो जब वापस लेंगे ब्याज भी मिलेगा। तो ब्याज और जो मूलधन होगा उन दोनों को जोड़ने के बाद जो प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? मिश्र धन। तो वही तो मिल रहा है ना, मिलेगा वही चीज ना। अपने का 3/2 गुना हो जा रहा है 5 वर्ष में, तो मतलब क्या मिल रहा है? मिश्र धन। क्या मिल रहा है? मिश्र धन। देखिए यहां से क्या है, मिश्र धन जो है मूलधन का कितना हो जा रहा है? वो हो जा रहा है मूलधन का 3/2 गुना। देखिए समझिए जरा, 3/2 गुना। देखिएगा ये 2 है, याद रखिए। अब क्या चीज है यहाँ पे, क्या हो रहा है? जो मिश्र धन है वो मूलधन का 3/2 गुना हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। मतलब जो धन है ना उसी का 3/2 गुना हो रहा है। जब उसी का 3/2 गुना होगा तो क्या मिलेगा? वो मिश्र धन। ठीक है, यहां से अब हम क्या करेंगे बाबू?
यहां से हम मिश्र धन को ऐसा रहने देंगे, मिश्र धन, मिश्र धन, और यहां से ये जो मूलधन है इसके नीचे लाएंगे, इसके नीचे लाएंगे, मूलधन इसके नीचे ला दिया हमने। बीच में बराबर का चिन्ह है, बराबर लगाइए, या ये बचा क्या, 3/2 बचा, बिल्कुल बचा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखिए अगर यहां से हम निकालें, यहां से ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ना बाबू, क्योंकि आपको एक चीज पता होगा कि निकालना हमें क्या है। देखिए ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, तो दर निकालना है। दर के लिए हमें क्या क्या चाहिए, दर का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज गुणे 100 ऊपर, तो साधारण ब्याज गुणे 100, जी आपका ऊपर ऊपर हो जा, नीचे का बचा दर के बाद, तो मूलधन और समय, तो नीचे लिखेंगे मूलधन और समय, क्या लिखेंगे, मूलधन गुणे समय, यही लिखेंगे हम। अब बताइए जरा, यहां से हमें क्या क्या पता है, यहां से आप देखेंगे तो कुछ भी आपको नहीं पता, सिर्फ समय भर आपको पता है। तो आपको ये भी पता करना पड़ेगा, ये भी पता करना पड़ेगा। तो ये दोनों हम पता कहां से करेंगे कि हाँ मूलधन क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा, तो हम इसी से पता करेंगे। देखिए कैसे, यहां से क्या होगा ना, ये 3 के सुझाव पे दिख रहा है, ये मिश्र धन के जगह 3 दिख रहा है, तो यहां से मिश्र धन जो होगा ना बाबू, मिश्र धन बराबर आपका 3 होगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये इसके जगह पे 3 दिख रहा है, तो इसके जगह पे ये आपका 3 होगा मिश्र धन। ये मूलधन के जगह पे 2 दिख रहा है, तो यहां से मूलधन आपका क्या हो जाएगा, मूलधन वो कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। याद रखिएगा, यहां से मिश्र धन के साथ 3 दिखा तो 3 हो गया, मूलधन की जगह पे 2 दिखा तो 2 हो गया। अब बताइए जरा, आप कहेंगे कि यहां से जो है मूलधन तो मिल गया 2, चलिए रख देंगे, पर साधारण ब्याज तो नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए बाबू हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज को। असाधारण ब्याज निकालने के लिए जानते हैं क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। तो हम क्या करेंगे, मिश्र धन माइनस मूलधन मतलब 3 में से 2 को घटाएंगे, तो 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब क्या है, साधारण ब्याज आपको पता है 1 है, तो 1 रखिए, गुणे 100 है तो गुणे 100, और फिर बटे, मूलधन की बात करें तो मूलधन कितना, 2, तो 2 रखिए, फिर गुणे है तो गुणे लगाइए। समय की बात करें तो समय तो कहीं दिया था प्रश्न में, क्या दिया, 5 वर्ष, तो 5 रख दीजिए। आप काट दीजिए, तो काटते हैं इसको, 5 1 5, इसको काटे तो 5 दूनी के 10 होगा, अब फिर एक तो 0 बचेगा, 20 हो जाएगा। फिर काटेंगे इसको तो 5 1 5, 2 कम 2, और 2 कम 2, इधर 10 हो जाएगा। तो कितना आ गया आपका, 10। दर है तो परसेंटेज कहते हैं, मतलब 10%, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अगले प्रश्न की बात। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब समझिए क्या कह रहा है, उसका साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज मूलधन का 3/5, किसका, मूलधन का 3/5, समझ रहे हैं, उसका जो है साधारण ब्याज जो है मूलधन का 3/5 हो जाता है। मतलब का के स्थान पे गुणा लगाइए और बीच में बराबर, समझिएगा क्या, उसका साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज है ना, वो क्या है, जो मूलधन है उसका 3/5 गुना हो जा रहा है। मतलब कि अगर मूलधन का हम 3/5 गुना करें तो वो क्या मिलेगा, साधारण ब्याज मिलेगा, यही ये कह रहा है। अब क्या है बाबू, यहां से हमें निकालना क्या है, ब्याज की वार्षिक दर, तो मतलब निकालना क्या है, दर ही निकालना है। अच्छा इसको क्या करते हैं, इस रूप में चेंज कर लेते हैं, साधारण ब्याज, और ये आपका इधर है, इधर आएगा तो नीचे में आ जाएगा, उधर गुणे में है तो क्या आ जाएगा, मूलधन नीचे हो जाएगा, मूलधन आपका नीचे हो जाएगा। अब बराबर में क्या होगा, 3/5, यही होगा। क्यों, क्योंकि ये आपका यहाँ आ गया तो ऊपर क्या बचा, 3/5। अब निकालना क्या है हमें, ब्याज की वार्षिक दर, मतलब दर निकालना है। दर वाला फार्मूला क्या है, तो आप कहेंगे दर वाला फार्मूला हमेशा में क्या होता है, साधारण ब्याज गुणे 100 ऊपर होता है, तो हम उसको ऊपर लिखते हैं, तो साधारण ब्याज गुणे 100, ये तो आपका ऊपर हुआ। अब बटे में क्या आएगा,
तो बटे में दर यहां लिखा गया, तो बचा क्या, मूलधन और समय, तो मूलधन और समय नीचे हो जाएगा, मूलधन गुणे समय, ये आपका नीचे रहेगा, है ना। अब बताइए जरा, अब मान सबका रखेंगे, मान कैसे रखेंगे, तो देखिए जरा, यहां पे क्या दिख रहा है, साधारण ब्याज बट्टे मूल, यहाँ साधारण ब्याज बट्टे मूलधन दिख रहा है, इतना दिख रहा होगा जितना यहाँ पे है, ये चीज, ये चीज, यही चीज ये भी दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा। इसके जगह पे क्या है, इसके जगह पे साधारण ब्याज बटे मूलधन, इसके जगह पे बराबर कितना, 3/5, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 3/5, फिर गुड़े है तो गुड़े लगाइए, इधर 100 है तो 100, और इधर गुड़े, और समय की बात करें तो समय कितना रखेंगे, समय प्रश्न में कितना दिया, 3 वर्ष, तो समय रखेंगे हम 3। अब काटेंगे, ये 3 से कम 3, 3 कम 3, ये तो कट गया, इसको काटेंगे तो 5 1 5, ये 5 दूनी के 10, और एक तो जीरो बचेगा, तो जीरो कितना आ गया आपका 20, तो ये जो है आपका 20 दर है, तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज का चिन्ह, तो कितना हो जाएगा 20%, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो यहाँ पे क्या दिया है प्रश्न, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपए है, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए, धन ज्ञात कीजिए या फिर मूलधन, वही चीज है। तो यहाँ पे क्या है, मूलधन वाला फार्मूला लिखिए आप, मूलधन, तो आप कहेंगे मूलधन वाला फार्मूला क्या होता है बताइए जरा, तो आप कहेंगे मूलधन वाला फार्मूला ना, तो साधारण ब्याज गुणे 100 ऊपर होता है, यहाँ शॉर्टकट में लिखें साधारण ब्याज गुणे 100, इतना दूर क्यों लिख रहे हैं अभी आपको समझा रहे हैं। देखिए, आपको पता है कि साधारण ब्याज गुणे 100 ऊपर लिखते हैं, अभी ये बीच में जगह क्यों छोड़ रहे हैं वो आपको आप समझ में आ जाएगा। अब क्या होता है, जब मूलधन यहाँ है तो दर और समय नीचे रहेगा, तो दर लिखिए और गुणे समय। अब देखिएगा जरा, ये फार्मूला आपको पता है कि मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 हमेशा ऊपर रहता है, और जब मूलधन निकालना तो दर और समय नीचे हो जाएगा। अब क्या चीज है बाबू, यहाँ पे क्या कहा है इस प्रश्न में, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के ब्याज का अंतर, ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 150, तो यहाँ पे लिखिए ना साधारण ब्याजो, यहाँ सॉरी यहाँ पे ब्याजो बनाइए, क्यों सही रहेगा, साधारण ब्याजों का अंतर, क्या बनाइए, साधारण ब्याजों का अंतर, याद रखिएगा किसमें, साधारण ब्याजों का अंतर, ठीक है, जब उसमें साधारण ब्याज का अंतर दिया, जिसमें साधारण ब्याज का अंतर लिखिए। अब क्या कहा, फिर क्या कहा है, यदि दर 5% है, तो दर तो फिक्स है 5% है, तो उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, पर क्या है, किसी धन के समय 7 वर्ष और 10 वर्ष है ना, तो इस जब समय दो ठो दिया है ना, तो जब ये अंतर लिखा जाएगा तो ये भी लिखा जाएगा समयों का अंतर, क्या, समयों का अंतर। समझिएगा बाबू, क्या किया गया, यहाँ पे साधारण ब्याजों का अंतर इतना दिया, तो उसको हम साधारण ब्याजों का अंतर कर दिया, लेकिन समय यहाँ पे देखिए दो ठो दिया, 7 वर्ष और 10 वर्ष, तो इसको भी समयों का अंतर लिखेंगे, लेकिन दर फिक्स है तो उसको ऐसे कैसा रहने देंगे। अब मान रखेंगे साधारण ब्याजों का अंतर कितना है, 150, तो 150 रखेंगे, गुड़े में 100 है तो गुड़े में 100 बटे, दर फिक्स है 5 तो 5 रख दीजिए, 5 बटे समयों का अंतर, समय का अंतर मतलब समय का अंतर, जब किसी चीज का अंतर निकालना तो कैसे निकालते हैं बताइए जरा, बड़े वाले को पहले लिखते हैं, छोटे वाले को बाद में, तो मतलब 10 माइनस का 7, यही होगा समयों का अंतर, मतलब 10 में से 7 को घटाएंगे, अगर योग कहना रहता तब योग वाला भी प्रश्न बताएंगे, जब अंतर वाला है तो इसमें भी अंतर, इसमें भी अंतर। अब ये एक फार्मूला आगे आएगा जिसमें योग यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, तो इसमें क्या है, अंतर की बात कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 150 गुणे 100 बटे, यहाँ 5 है तो 5, गुणे है तो गुणे, इसको घटाइए, 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा, है ना। अब काटेंगे तो इससे काटा जाए इसको, 3 कम 3, 3 पचे 15, 5 हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 50 हो गया। अब काटेंगे 5 1 कम 5, ये भी 10 हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा आपका 1000 रुपए, कितना हो जाएगा 1000 रुपए, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बाबू आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है, किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 रुपए, वह धन ज्ञात कीजिए, वह धन ज्ञात कीजिए मतलब मूलधन, क्या, मूलधन। तो बाबू मूलधन वाला फार्मूला अभी हमने देखा क्या होता है, साधारण ब्याज
अब बाबू यहाँ पे भी जगह छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे गुणे 100। ऐसा काहे लिख रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मूलधन है तो यहाँ क्या बचेगा, दर और समय। दर और समय, जैसे इसके पहले वाले में किया था। देखिए जरा, यहाँ पे क्या है ना, 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग क्या है, 270। जब सब योग 270 है, देखिए ब्याज का योग तो साधारण ब्याज, वही साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ना, साधारण ब्याजों का योग। क्या योग। जब यहाँ पे साधारण ब्याजों का योग होगा ना बाबू, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे तब समयों का योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समयों का योग। अब ये नया फार्मूला आपका तैयार हो गया है ना। अब क्या करेंगे, साधारण ब्याजों का योग, 3 वर्ष और 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग कितना है, 270। तो क्या रखेंगे आप, योग 270 गुणे 100, तो गुणे 100 बटे। दर की बात करें तो दर कितना दिया, दर आपका 6% दिया, तो 6 लिख दिया जाएगा। समयों का योग, समय का योग करना, समय कितना दिया, 3 वर्ष और 6 वर्ष। योग करना मतलब जोड़ना। तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 3 वर्ष है और 6 वर्ष है, तो 3+6। जैसे उसमें अंतर किया गया था, इसमें योग है, तो 3+6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 270 गुणे 100। आप एक बार लिख लीजिए, नीचे इसको लिखिए, 6 गुणे इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 3 9 हो जाएगा। अब काटते हैं इसको, तो काटेंगे पहले 9 से इसको काट दिया जाए, 9 1 कम 9, ये 9 त्रिक 27, 0 है तो 0 है ना। फिर काटते हैं, 5 6 कम 6 और 6 5 30, 5 हो जाएगा। फिर गुणा कर लीजिए, 5 का 100 में करेंगे तो 500 रुपए। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो गया, 500 रुपए। उम्मीद करते हैं ये चीज भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।